नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह हम तमाम खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी एक बड़ा हलचल देखने को नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, देखिए हम लगातार राजनीति के पैटर्न को बताते हैं। पैटर्नों से ये पता चलता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, जब सरकार बदल रही थी, जब सरकार अलग हो रही थी, तब आपने देखा था कि लालू प्रसाद यादव के घराने के लोग कितने मायूस थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जो चुनाव भी लड़ चुकी हैं सारण से, उनके बयान पर, उनके पोस्ट पर बड़ी सियासत होती है, बड़ा हंगामा होता है। तो देखिए, एक ताजा जो पोस्ट रोहिणी आचार्य का है वो काफी वायरल हो रहा है और साफ साफ उन्होंने इंगित कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कौन सा बड़ा गेम कर रहे हैं। कल भी हमने आपको खबरें दिखाई हैं भारत लाइव के माध्यम से। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सदन में एक दूसरे से इशारों ही इशारों में बात करते हैं और सदन खत्म होने के बाद लालू प्रसाद यादव का दिल्ली चले जाना, महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार उससे किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इन तमाम बातों पर हमने चर्चा कर आपको बता दिया है। लेकिन फिलहाल जिस खबर को बताने के लिए हम आपके पास बैठे हुए हैं, इससे पूरे बिहार की सियासत जो है फिलहाल गरमाई हुई है। देखिए, हुआ क्या है कि रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, आपने देखा होगा कि जब सरकार गहमा गहमा की स्थिति में थी, जब सरकार काफी उहापोह की स्थिति में थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन वाली सरकार एकदम टूटने के चरम पर थी, तात्कालिक कारणों को खोजा जा रहा था, तब रोहिणी आचार्य ने एक विवादास्पद पोस्ट नीतीश कुमार पर किया था और उसके बाद ही नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती टूट गई थी, गठबंधन टूट गया था और एनडीए के सहयोग से फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में केमिस्ट्री बनी। उसके बाद राबड़ी देवी का इस पूरे केमिस्ट्री में साथ देना और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का कुछ बड़ा करने के संदेश से पूरी लाव लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ बिहार से बाहर चले जाना, यह सब कुछ न कुछ इंगित जरूर करता है। लेकिन कल नीतीश कुमार ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति को फिर गर्म किया, क्योंकि भाजपा परेशान थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों को, बातचीत को देखकर भाजपा में काफी बेचैनी थी, भाजपा परेशान थी। तो भाजपा की क्षुधा को समाप्त करने के लिए तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने कल एक बयान दिया। नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था। गांधी मैदान के कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आए थे। हालांकि अमूमन नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कल भाजपा के दबाव में या फिर जो राजनीति अंदर ही अंदर चल रही है, उस राजनीति को छुपाने के लिए, भाजपा को विश्वास दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने बयान दिया कि देखिए, 2005 के पहले कुछ था क्या होता था, सब काम तो हम ही कराएं, जैसा वो अपने अंदाज में बोलते हैं। अब इस गेम को राबड़ी देवी की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने समझ लिया और एक ताजा जो पोस्ट रोहिणी आचार्य का आया है, उससे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जो बीच जो सेटिंग गेटिंग चल रही है, उस सेटिंग गेटिंग को रोहिणी आचार्य ने समझ लिया है और अब भाजपा की दुखती रग पर हाथ धर दिया है कि भाजपा परेशान हो, भाजपा छटपटाए उनके बयान को लेकर, भाजपा में बेचैनी हो, लेकिन इधर अंदर खाने हो जाए। देखिए, हम जो रोहिणी आचार्य का ताजा पोस्ट है उस पढ़ के भी सुनाते हैं। उन्होंने कोट किया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 2005 के पहले ये सब होता था जी, 2005 के पहले ये होता था, 2005 के पहले वो होता था, 2005 के पहले क्या होता था, ऐसा लगातार बोलना ही बोलने वाले की मनसा, कुंठा, पूर्वाग्रह और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। सत्यापित, प्रमाणित पलटीबाज, मौका परस्ती, धोखेबाजी, आत्ममुग्धता, नैतिक खोखलेपन की सफेद मुफीद मिसाल को आईने में अपना बदरंग स्याह चेहरा
नहीं दिखा और घिसे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह सुई 2005 से पहले पर ही अटकी रहती है। बिना पेंदी बिना जनाधार वाले से पूछा जाना चाहिए कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। मुजफ्फरपुर महापाप जैसा घृणित कुकृत्य हुआ था? क्या देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला सृजन हुआ था? क्या बुडको में 1300 करोड़ का घोटाला हुआ था? क्या थीसिस चोरी के मामले में मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया गया था? क्या मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चला था? क्या सत्ता के संरक्षण में जहरीली अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चला था? क्या बिना नागा हर एक महीने जहरीली शराब से दर्जनों मौतें होती थी? क्या सदन में पुलिस की आड़ में गुंडों को घुसाकर विपक्षी विधायकों की पिटाई करवाई जाती थी और महिला विधायकों की साड़ी फाड़ी जाती थी? क्या विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली थी? क्या मुख्यमंत्री व मंत्री के सदन के सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की सरेआम ऑन कैमरा बेइज्जती की जाती थी? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर सेक्स ज्ञान की आड़ में पाशविक कुंठा की अश्लील अमर्यादित अभिव्यक्ति सरेआम सदन में की गई थी? क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष को तुम ताम करके संबोधित किया गया था? क्या फीता कटने से पहले हवा के झोंके पानी के बहाव मात्र से पुल पुलिया बांध सड़क बहाव ध्वस्त हो जाया करते थे? क्या चूहे हजारों लीटर शराब पी जाया करते थे, बांध कुतर दिया करते थे? क्या अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की आंख चूहे निकाल ले जाते थे? क्या दलित महिलाओं की किडनी निकाल ली जाती थी, उनके गर्भाशय लूट लिए जाते थे? क्या थानों अस्पतालों सरकारी स्कूल से शराब बिकती थी? क्या डीएनए पर सवाल उठाने वाले से समझौता किया जाता था? क्या मुख्यमंत्री अपने मातहतों के पैर पकड़ते छूते चलते थे? क्या मुख्यमंत्री की दिमागी हालत पर सवाल उठा था? सवाल अंतहीन है जी, मगर उसके लिए जिसमें गैरत लेस मात्र भी बची हो, बेगैरत के लिए सवाल कैसे और नसीहत व हकीकत कैसी? 100 बात की एक बात, चलनी दूसरे सूप के जी। तो देखिए ये पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट जो है रोहिणी आचार्य ने लिखा है और उसमें कई ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए हैं जिससे नीतीश कुमार के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को बुरे लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, लेकिन ये गेम तो कुछ और ही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।